मेरे बंधुओं, महावीर के ध्यान की कोई सीमा नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है, ध्यान की कोई विधि नहीं है। बस वो जिस मुद्रा में खड़े हो जाते थे हो जाते थे। बस धर्म ध्यान की एक ही विधि है, अपने को बाहर से जुदा करके अंदर से जोड़ना है, बस। और प्रभु महावीर का ध्यान तो महलों में रहते हुए भी चलता था। एक ही घर के अंदर नंदीवर्धन है, एक ही घर के अंदर वर्धमान है, लेकिन एक को रात को सोते वक्त भी राज सिंहासन नजर आता है और एक को सोते हुए भी सिद्धालय नजर आता है। तो अंतर है, गहराई है ये। क्योंकि आदमी जितना अंदर से शुद्ध होता हुआ जाएगा, जितना अंदर से शुद्ध हो जाएगा, उतनी ही सिद्धालय सामने नजर आएगा। और सिद्धालय नजर आने से पहले आत्मा नजर आती है। तो ध्यान है क्या? आत्मा में आवृत, गौर कीजिएगा इस शब्द के ऊपर, आत्मा में आवृत परमात्मा को अनावृत करने की जो विधि है उसे हम ध्यान कहते हैं। आत्मा में छिपे हुए परमात्मा को प्रकट करना यह ध्यान है। परमात्मा को छुपाना भी ध्यान है, परमात्मा को प्रकट करना भी ध्यान है। आर्त ध्यान, रोदर ध्यान के माध्यम से हम संसार को प्रकट कर लेते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से हम आत्मा में छुपे हुए परमात्मा को प्रकट कर लेते हैं। ध्यान से ही संसार का सृजन करते हैं, सर्जन करते हैं, और ध्यान से ही संसार का विसर्जन करते हैं। एक ध्यान ऐसा है जो दुख से जोड़ता है, एक ध्यान ऐसा है जो दुख से मुक्त करता है। आर्त ध्यान और रोदर ध्यान, ये दो ध्यान ऐसे हैं जिसके बलबूते पर संसार का निर्माण होता है, चारों गतियों का निर्माण होता है। ध्यान के दो स्वरूप बतला दिए, शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान। जो हमें आत्मा से जोड़े उसको शुभ ध्यान कहा है, जो हमें संसार से जोड़े उसे अशुभ ध्यान कहा है। ध्यान तो वो भी है। और मैं सच कहता हूं, जब संसार में रुचि रहेगी आपकी, तो आप कितनी भी समायक करो, धर्म ध्यान में मन लगे को नहीं। हाँ, समायक में भी दुकानी नजर आवे। इवन यहां तक मेरे श्रावकों को संत और साधुओं की कमियां नजर आवे समायक में। आर्त ध्यान, रोदर ध्यान क्या है? दूसरे में कमी ढूंढना। धर्म ध्यान है क्या? अपने में कमी ढूंढना, बस। आप तो क्या, हम लोग भी इसी में पड़ गए, हम लोग भी इसी में पड़ गए। हम हिसाब किताब लगाते रहते हैं कि फला के चतुर्मास में क्या क्या हो रही है, वहां क्या क्या, कितना रौनक, क्या क्या चल रहा है, हमको भी वही करना है। यहां नकल चल रही है। धर्म ध्यान के नाम पर ठगा जा रहा है। तुम अपने आप को भी ठग रहे हो, मैं भी ठग रहा हूं, मैं भी अपने आप को भी ठग रहा हूं। धर्म ध्यान के आधार पर आजकल बड़े शिविर चलते हैं, ध्यान शिविर चलते हैं, बड़े बड़े ध्यान मंदिर बने हुए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ध्यान कराने वाले ट्रेंड व्यक्ति जो ध्यान करवाते हैं वो परेशान है बेचारे। हाँ, लोगों का ध्यान करवाते हैं, खुद परेशान है। क्योंकि उन्होंने ध्यान की विधि भी बना ली है कि ध्यान इस ढंग से कराना है, ध्यान में इस ढंग से बैठना है, ये मुद्रा बनानी है। अरे भाई, आपको एक बात बताऊं, ध्यान कोई सीखने की वस्तु नहीं है। ये लोगों ने भ्रांतियां फैला दी कि हम ध्यान सिखाते हैं। ध्यान कोई सीखा जाता है? या तो आप आर्त ध्यान में रहोगे, या तुम रोदर ध्यान में रहोगे, या धर्म ध्यान में रहोगे। ये आपके अंदर की मानसिक स्थिति है, इसको सीखोगे कैसे? आपको क्रोध करना तो कोई नहीं सिखाता, फिर भी आता है। आपको रोना धोना कोई सिखाते?
तो इसलिए भी बतला देता हूं, जब रोने धोने का कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो फिर हंसने का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर हो गया? जब आप अंदर से प्रेम में भरे हुए रहते हो तो स्वाभाविक रूप से आप आनंद में ही हो। इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन करे क्या? धंधा करना है। ध्यान को भी धंधा बना दिया। फार्म भरवाए जाते हैं, पैसे लिए जाते हैं। उस समय का वातावरण ऐसा बनता है, तुम भी सोचते यार मजा सा आ गया, पर लेकिन जैसे तुम वहां से बाहर निकलते तुम वैसे के वैसे हो जाते हो। भाई ध्यान, तुमने ध्यान कितना गहरा किया, इसकी पोल पट्टी तो घर में जाती खुल जाती है। हाँ, धर्म ध्यान ही एक आम आदमी को, आम मनुष्य को, साधारण मनुष्य को श्रावक और संत की श्रेणी में लाता है। और शुक्ल ध्यान अगर उत्कृष्टता को छू जाए तो वही श्रावक को और संत को अरिहंत बनाता है, श्रावक को भी बनाता है। इसका उदाहरण है माता मरुदेवी है, भरत चक्रवर्ती है। ये श्रावक से सीधे अरिहंत बने। सिद्धालय का जो आकर्षण है वो हमको धर्म ध्यान की ओर लाता है। और धर्म ध्यान में जब आदमी रमण करता है तो उस गहराई को जैसे वो छूता है वैसे ही वो शुक्ल ध्यान में प्रवेश करता है। और शुक्ल ध्यान में जैसे ही वह केवल 48 मिनट तक रहता है, फिर हमेशा के लिए शुक्ल ध्यान में चला जाता है। क्यों? क्योंकि फिर मोहनीय कर्म से निकल जाता है। मोहनीय कर्म से निकलने का मतलब ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय कर्म की बेड़ियों को तोड़ देता है। ये चमत्कार है इस ध्यान का।